आज इस वीडियो में हम कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। कौन से ये प्रोटोकॉल्स हैं। तो आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन भी आया है इसको लेकर के, विच प्रोजेक्ट 802 स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स फॉर अ कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। तो जो 802 के स्टैंडर्ड है वो कौन से हैं जो हमें कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड कराते हैं। चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो आंसर बहुत सिंपल है इसका, कोलिजन और कोलिजन फ्री। तो जहां टक्कर पॉसिबल है उसको हम कहेंगे कोलिजन, और जहां टक्कर पॉसिबल नहीं है उसको हम कहेंगे कोलिजन फ्री। तो ईथरनेट आप जानते हैं 802.3 स्टैंडर्ड है IEEE का, जिसको हम ईथरनेट बोलते हैं। अब आपको रट भी गया होगा, इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो ईथरनेट के अंदर क्या होता है कि कई डिवाइस एक साथ बोलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कोलिजन हो सकता है, टकराव हो सकता है। तो ईथरनेट क्या है, कोलिजन फुल है या कोलिजन लेस है? तो ये कोलिजन ओरिएंटेड है। ईथरनेट के अंदर कोलिजन टकराव हो सकता है। जबकि 802.4 जिसको हम टोकन बस बोलते हैं, 802.5 जिसको हम रिंग बोलते हैं, 5 मतलब हाथ की 5 उंगलियां और जिनमें हम रिंग पहना सकते हैं। तो 802.5 को हम टोकन रिंग कहेंगे। और इसको याद कैसे रखेंगे? 5 मतलब हाथ की 5 उंगलियां, और 5 उंगलियों में आप क्या पहनाते हैं? रिंग पहनाते हैं। तो 5 से आपको रिंग याद आ जाएगा। और 802.4 मतलब एक जो बस होती है उसमें 4 व्हील्स होते हैं, तो 4 मतलब बस। तो टोकन बस और जो टोकन रिंग है उनके अंदर क्या होता है कि सभी को टोकन पास किया जाता है। तो जिसके पास टोकन होता है केवल वही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, इसलिए टकराव होने की, कोलिजन होने की संभावना नहीं होती है। किसके अंदर? 802.4 802.5 टोकन रिंग और टोकन बस के अंदर कोलिजन होने की संभावना नहीं होती है, इसलिए इसको हम कोलिजन लेस प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। तो एक मैंने यहाँ लिख भी दिया है शॉर्ट नोट्स, IEEE 802.3 ये ईथरनेट का स्टैंडर्ड है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और ईथरनेट का है, ईथरनेट कौन सी टेक्निक यूज करता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। मतलब अगर कोई कोलिजन हुआ है तो उसका पता लगाया जा सकता है, कोलिजन डिटेक्ट किया जा सकता है ईथरनेट के अंदर। और कोलिजन डिटेक्ट करने के बाद हम डेटा रीट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो इसलिए IEEE कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल नहीं है। अब आती है 802.4 जिसको हम टोकन बस कहते हैं, और इसमें टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। मतलब क्या है? नेटवर्क में एक टोकन घूमता रहता है और जो ये किसी एक डिवाइस को ही ट्रांसमिट करने की अनुमति देता है। जिसके पास टोकन होगा केवल वो ही डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा, जिसके कारण इसके अंदर कोलिजन नहीं होते हैं, क्योंकि एक समय में सिर्फ एक ही डिवाइस डेटा भेज सकता है। इसलिए यह कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल है। अब बात आती है कोलिजन फ्री दूसरा प्रोटोकॉल है टोकन रिंग। टोकन रिंग जिसको हम 802.5 बोलते हैं, ये भी टोकन पासिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। और टोकन जिसके पास होता है केवल वो ही डिवाइस पर डेटा भेज सकता है, इसलिए ये भी टोकन रिंग कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल है। तो अब क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा IEEE 2.4 और IEEE 2.5 कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये दोनों कहां पर हैं? पॉइंट नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। और साथ में हमने समझा कोलिजन फ्री और कोलिजन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स के बारे में।